जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे साल 2024 में शारदीय नवरात्रि चल रहा है, तो हमें नवरात्रि में कन्या पूजन कब करना है, हवन कब करना है, और जो लोग भी पूरे 9 दिन का नवरात्रि का व्रत करते हैं तो उन्हें पारण कब करना चाहिए, और कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अष्टमी तिथि कब है, नवमी तिथि कब है। तो इसी प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे अष्टमी और नवमी तिथि से संबंधित। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को कन्या पूजन से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि नवरात्रि के हर दिन ही महत्वपूर्ण रहता है, लेकिन नवरात्रि में जो खास तिथि है ना, वो है प्रतिपदा, सप्तमी और अष्टमी और नवमी। ये जो 4 तिथियां हैं ना, ये बहुत ही खास होता है। ठीक है, तो बता दूं कि प्रतिपदा के दिन हम आवाहन करते हैं, पूजा आराधना करना शुरू करते हैं, और फिर पूरे नवरात्रि में माँ की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। इनमें भी अष्टमी और नवमी तिथि, ये जो दो तिथि है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि होती है, क्योंकि ये जो दिन है वो विसर्जन का दिन है। बता दूं कि कई घरों में अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है और कई घरों में नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। तो बता दूं कि अष्टमी और नवमी की जो तिथि है वो समापन की तिथि है। तो अब आश्विन मास के नवरात्रि जो है वो समाप्त होने वाली है, और मैं बता दूं कि अष्टमी तिथि हमें 10 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है और नवमी तिथि हमें 11 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है। जो लोग भी 2 दिन के नवरात्रि का व्रत करते हैं वो तो एक 3 अक्टूबर को रख लिए हैं, और दूसरा अष्टमी का व्रत रखेंगे तो वो लोग 10 अक्टूबर को रखेंगे, और वो लोग 11 अक्टूबर को व्रत का पारण करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए जान लेते हैं कि कन्या पूजन हमें कब करनी है और कैसे करनी है। तो देखिए, कन्या पूजन नवरात्रि में आप हर रोज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग रोज नहीं कर पाते हैं, इसलिए नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि के दिन विशेष रूप से कन्या पूजन करते हैं। तो देखिए, कन्या पूजन और हवन जिस दिन आपके परिवार में किया जाता है ना, उसी दिन कीजिएगा, अपने से परंपरा मत बनाइएगा। हमारे घर में नवमी के दिन ही कन्या पूजन किया जाता है, बाकी आप अपने घर का देख लीजिएगा। अपने परिवार के परंपरा के अनुसार ही आप लोग कन्या पूजन करिएगा। आप चाहे तो अष्टमी के दिन भी कर सकती है या आप नवमी के दिन भी कर सकती है, आप दोनों में से कोई भी दिन कन्या पूजन कर सकती है। और एक बात और बता दूं कि अगर आप नॉर्मली पूजा कर रही हैं, सिर्फ आप सुबह शाम पूजा कर रही हैं, 2 दिन का व्रत रखी है, तो इसमें अगर आप चाहे तो हवन अष्टमी के दिन भी कर सकती है, नवमी के दिन भी कर सकती है। आप चाहे तो इसमें कन्या पूजन कर सकती है, चाहे तो आप नहीं भी कर सकती है, तो टोटल आपकी इच्छा है। ठीक है, क्योंकि 2 दिन के व्रत रखने वाले वो अपने से मतलब कि अंदर में श्रद्धा होता है कि हाँ मुझे कन्या पूजन करना है, तो आप कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, तो आप अपना देख लीजिएगा। लेकिन जो लोग भी नवरात्रि के 9 दिन का व्रत रखते हैं ना, तो उन्हें तो कन्या पूजन और हवन जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं करते हैं ना तो नवमी के दिन अधूरा अधूरा सा लगता है, इसलिए उन्हें कन्या पूजन और हवन जरूर करना चाहिए। क्योंकि नवमी तिथि के दिन बता दूं कि जो लोग भी नवरात्रि के 9 दिन का व्रत करते हैं उन्हें नवमी तिथि के दिन ही हवन करना चाहिए, क्योंकि नवमी तिथि के दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजा किया जाता है। क्योंकि बिना सिद्धिदात्री का पूजा किए हुए हमें पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, सिद्धिदात्री के पूजा से ही हमें संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो इसलिए आप चाहे तो अष्टमी के दिन भी अगर आप हवन करना चाहती हैं ना तो कर सकती है, कन्या पूजन करना चाहती है तो भी कर सकती है, लेकिन फिर भी आपको नवमी तिथि के दिन विधि विधान से माँ सिद्धिदात्री की पूजा करना चाहिए, हवन करना चाहिए। अगर आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर ली है तो आपको नवमी के दिन कन्या पूजन करना जरूरी नहीं है, सिर्फ आप नवमी के दिन माता सिद्धिदात्री का पूजा कर लीजिएगा और हवन कर लीजिएगा। और पूजा जो भी समापन होता है ना, वो हम सिद्धिदात्री माता के पूजा करने के बाद ही पूजा समाप्त होता है। ठीक है, अगर आपके घर में अष्टमी के दिन ही पूजा पूरा हो जाता है, अष्टमी के दिन आप लोग कन्या पूजन कर लेते हैं, हवन कर लेते हैं, तो भी आपको ध्यान रखना है कि अष्टमी के दिन आपको चौकी नहीं हटाना है, अखंड ज्योत भी नहीं हटाना है, जैसे जल रहा है वैसा ही जलेगा पूरा नवरात्रि तिथि जब तक समाप्त नहीं हो जाती है। तो 11 अक्टूबर को नवमी तिथि है,
तो 12 अक्टूबर को हमें सब चीज़ हटाना है, ठीक है। और नवमी तिथि के दिन भी माता की उसी प्रकार से हमें पूजा आराधना करना है। अगर आप लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर लिए, हवन कर लिए, फिर भी आपको नवमी तिथि के दिन पूरे विधि विधान से माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी है, ठीक है। दसवीं तिथि के दिन हमें कलश विसर्जन करना है, कलश भी उठाना है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक बात और बता दूं कि अष्टमी या नवमी के दिन अगर आप कलश विसर्जन कर देते हैं, नवमी के दिन भी अगर आप करते हैं ना, तो आपके नवरात्रि के 9 दिन का जो व्रत है उसका संपूर्ण फल आपको नहीं मिलेगा और आपका व्रत भी खंडित माना जाता है, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि अष्टमी या नवमी के दिन आप लोग कलश विसर्जन मत कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं कि हमें पारण कब करनी है। सबसे पहले बता दूं कि जो लोग भी 2 दिन का व्रत रखे हैं वो लोग अपना अष्टमी के दिन व्रत रखेंगे और नवमी के दिन व्रत का पारण करेंगे। लेकिन जो लोग भी नवरात्रि के पूरे 9 दिन का व्रत संकल्प ले करके कर रहे हैं तो वो लोग 10वीं के दिन ही व्रत का पारण करेंगे और पूजा का चौकी हटाएंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं कि जो लोग भी नवरात्रि में 9 दिन का व्रत किए हैं तो पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो देखिए, जैसे आपके परिवार में कन्या पूजन होता है वैसे कर ले। और बता दूं कि नवमी तिथि हमें 11 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है, तो 11 अक्टूबर को आप लोग सबसे पहले माँ सिद्धिदात्री की पूजा कर लीजिएगा और पूजा पाठ करने के बाद में उनका जो भी मंत्र है वो सब कुछ माँ सिद्धिदात्री को अर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद में आप हवन कर लीजिएगा, उसके बाद आप कन्या पूजन कर लीजिएगा, ठीक है। कन्या पूजन करने के बाद हमें नवमी के दिन भी, जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं उन्हें नवमी के दिन भी फलाहार ही करना चाहिए। उस दिन उन लोगों को व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा और विधि विधान से सुबह में पूजा कर लीजिएगा। पूरे दिन आप लोग मतलब फलाहार करके जैसे नवरात्रि के 9 दिनों में रहे हैं वैसे ही नवमी के दिन भी रहना है। इसके बाद में शाम में, क्योंकि दुर्गा जी का तो पाठ सब समाप्त हो जाता है, तो फिर हमें शाम में सिर्फ माता रानी की आरती करनी है। फिर हमें अगले दिन दशहरा के दिन यानी कि 12 अक्टूबर को हमें सुबह में उठ करके स्नान करके माता रानी की हमें पूजा करनी है। सिर्फ आरती करना है उस दिन, 10वीं के दिन आरती कर लीजिएगा। इसके बाद में आप लोग चौकी हटा दीजिएगा, ठीक है। और चौकी हटाने के बाद में आप लोग पारण से पहले कुछ ना कुछ जरूर छू लीजिएगा। अन्न इसमें दान किया जाता है तो आप लोग दाल चावल सब्जी यही सब छुआ जाता है, तो आप लोग छू लीजिएगा। 9 दिन के नवरात्रि का व्रत रखे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। तो दान का जो सामग्री है वो आप किसी पंडित ब्राह्मण को दे सकते हैं या आप किसी भी ज़रूरतमंद को दे दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में जो भी आपके घर में बड़े हैं उनका आप लोग पैर जरूर छू लीजिएगा, आशीर्वाद जरूर ले लीजिएगा। इसके बाद में 10वीं के दिन थोड़ा सा खीर और पूरी बना करके सबसे पहले आप अपने मुख में डाल लीजिएगा। इसके बाद ही हमें नमक खाना है, तो नमक में भी हमें 10वीं के दिन शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि 9 दिन के नवरात्रि का व्रत रखे हैं। लहसुन प्याज से पारण करना मतलब सही नहीं होता है। तो आप लोग 10वीं के दिन शुद्ध सात्विक भोजन खा करके ही पारण कीजिएगा, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई कि हमें कन्या पूजन कब करना है, हवन कब करना है, व्रत का पारण कब करना है और कलश विसर्जन कब करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलती है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को कन्या पूजन से संबंधित, हवन से संबंधित और व्रत के पारण से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।